हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का टॉपिक नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट जब भी किसी बिजनेस में, बिजनेस कहते हैं व्यापार को, जब भी किसी बिजनेस में अगर किसी को फ़ायदा होता है, वो अगर ज़्यादा पैसे कमाता है, ठीक है, या आप बोलिए मुनाफा जिसे कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि अगर वो कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदता है और उसे 120 में अगर बेचता है, 120 में अगर उसे बेचता है तो यहाँ पर उसे 20 रुपया उसने बढ़कर बेचा, तो ये 20 रुपया उसका क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है। लॉस, लॉस कहते हैं नुकसान को। जब भी अगर वो चीज़ अगर उसने कम में अगर बेच दिया तो उसे क्या होगा? नुकसान होगा। तो हमें यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना है कि प्रॉफिट फ़ायदा और लॉस नुकसान किसे कहते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर याद रखना है सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हमने वो चीज़ को बेचा वो उसे कहेंगे सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब वो चीज़ हमने कितने में खरीदा। फिर से एक बार देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब उसे हमने कितने में बेचा, और कॉस्ट प्राइस मतलब वो दुकानदार ने उस चीज़ को कितने में खरीदा। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस कम है देन कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है? आपने उसको बेचा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम है, आपने उसको बेचा 100 रुपये में और आपने उसे खरीदा था 150 रुपये में। तो 150 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेचा? 100 रुपये में, तो 50 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इफ सेलिंग प्राइस इज मोर, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, आपने ज़्यादा में बेचा। ठीक है, समझो आपने कोई चीज़ 200 में बेचा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, और वो चीज़ आपने खरीदा था 150 रुपीज़ की, मतलब आपने खरीदा था 150 में और बेचा 200 रुपये में, तो आपने 50 रुपये ज़्यादा कमाए, उसे क्या कहेंगे हम? प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलेस बहुत इजी है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, और इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 31, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाए, और अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 31, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड आउट वेदर देर वॉज अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड हाउ मच इट वॉज। क्या बोल रहा है? आपको कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है, आपको निकालना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर हुआ है तो हाउ मच, कितना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस कितने की है? 4500, 4500 की आपकी कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस है 5000। तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? आपने कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदा? 4500 में खरीदा, और बेचा कितने में? 5000 रुपये। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ज़्यादा में बेचा आपने, आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब इसे ही हम लोग देखेंगे कैसे करना है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 4500, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 5000 रुपया। तो यहाँ पर आप देखिए एसपी क्या है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर रहती है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है बेटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ पर होगा प्रॉफिट। अब यहाँ पर दिया है हाउ मच, तो हाउ मच कैसे निकालेंगे? माइनस कर लेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है बेटा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने में आपने बेचा बेटा? 5000 रुपये में। 5000 माइनस आपने खरीदा था 4500 रुपये में। तो 5000 माइनस 4500, 500 का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, 500 का प्रॉफिट। तो हाउ मच में कितना लिखेंगे आप? 500। ओके,
चलिए, तो ये 500 रुपीज़ का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर हम वर्किंग करेंगे बेटा। सेकेंड अगेन कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो 4100, कॉस्ट प्राइस 4100 और सेलिंग प्राइस जो है 4090। अब यहाँ पर आप देखिए गौर से इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस 4100 रुपये में ख़रीदा है आपने और बेचा कितने में है, 4090, मतलब कम में बेचा आपने। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया है सेलिंग प्राइस से। तो अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। ओके, तो आपको लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लॉस। यहाँ पर लिखेंगे आप लॉस हुआ, लेकिन कितना हुआ है बेटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू, लॉस का फॉर्मूला बोलिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपने अगर पूरा लिखना है बेटा पेपर में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितने की है, 4100 माइनस 4090। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको 10 रुपये का लॉस हुआ है, 10 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हाउ मच में कितना लिखेंगे, 10 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कॉस्ट प्राइस है 700। थर्ड वन क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस है 700 और बेचा आपने, सेलिंग प्राइस है 799। तो अभी देखिए खरीदा आपने 700 में, बेचा आपने 799 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हुआ है, यस। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 799 में बेचा और ख़रीदा था आपने 700 रुपये में, तो कितने का फ़ायदा हुआ बेटा, 99 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट आया है 99 रुपीज़। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आएगा आपको प्रॉफिट और कितने का हुआ, 99 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 1000 एंड सेलिंग प्राइस जो है वो है 920। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मतलब आपने ख़रीदा 1000 रुपये में और बेचा 920 रुपये में। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, एज कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉस होगा, लेकिन हाउ मच कितना होगा, तो देखेंगे अभी लॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने में थी बेटा, 1000, इसमें से आप 920 माइनस कर लोगे, कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़ का आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर आपको लॉस हुआ है 80 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 80 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा समझिए कि आपकी शॉप है या जो भी आप बिजनेसमैन हो, ऐसा समझना है और फिर उसको आगे सॉल्व कीजिए, तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, चलिए आंसर 2, अ शॉपकीपर बॉट मतलब खरीदा, अ बाईसाइकिल एक साइकिल खरीदा है फॉर 3000। तो यहाँ पर ये पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल कितना है बेटा, 3000। इसका मतलब यहाँ पर ये इतने में खरीदा, एंड सोल्ड मतलब बेचा, द सेम फॉर 3400। तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, कितने में बेचा, 3400। तो 3000 रुपये में खरीदा, 3400 में बेचा, फ़ायदा हुआ है, लॉस हुआ है बेटा, प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट, आपको क्या निकालना है, कितना प्रॉफिट उसने कमाया। ठीक है बेटा, चलिए, तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो काय का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट आप निकालेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, वेरी गुड। तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा बेटा उसने यहाँ पर 3,400 और उसमें से माइनस करेंगे आप 3,000, तो यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट होगा 400 का। वेरी नाइस। सो 400 का आपको क्या हो गया बेटा प्रॉफिट हो गया। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, कितना प्रॉफिट हुआ वो लिखना था। हाउ मच वॉज इज प्रॉफिट, देयरफॉर शॉपकीपर्स प्रॉफिट इज ₹400। तो यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इजी। ओके, खाली आपको अंडरस्टैंड करना है कितने में खरीदा है कितने में बेचा है, बाकी डिफरेंस जो रहेगा वो प्रॉफिट या लॉस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर 475 रुपीज़। तो सुनंदा बाई ने खरीदा है मिल्क। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क कितना है ₹475, ये होगी उसकी कॉस्ट प्राइस। एंड शी कन्वर्टेड इट इनटू योगर्ट एंड सोल्ड इट फॉर 700। अब दूध खरीद के सुनंदा बाई ने क्या में कन्वर्ट किया, योगर्ट बना दिया उसका, ठीक है, और उसको कितने में बेचा 700 रुपये में। तो यहाँ क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ योगर्ट, ओके, योगर्ट तो कितने में बेचा बेटा 700 में। तो 475 की चीज़ को कितने में बेचा 700 में। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक, कितना प्रॉफिट उसने कमाया, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है बेटा। चलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने में इसने बेचा बेटा 700 में, और ख़रीदा कितने में था 475 में, 475। तो माइनस करेंगे यहाँ पर 700 माइनस 475। चलिए 0 में से 5 माइनस नहीं होते 1 बोरो करेंगे बेटा। 10 में से 5 माइनस किया 5, इसको भी 10 करना पड़ेगा। 10 के पहले 1 लिया है बेटा 9 हो जाएगा। 9 में से 7 माइनस किया 2 बचेगा, और 7 के पहले 1 लिया है 6 माइनस 4 2 बचेगा। कितना प्रॉफिट कमाया बेटा 225। तो प्रॉफिट हुआ है 225। वेरी इजी। ओके, लास्ट में लिखना है आपने देयरफॉर सुनंदा बाई मेड a profit of ₹225, ठीक है। चलिए ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। The Jijamata Women's Group, Women's Saving Group bought raw material worth ₹15,000, okay, for making चकलीस। अब ये लोग चकलीस बना रहे हैं, उसके लिए उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा है कितने का 15,000 रुपये। तो ये उनका परचेस प्राइस है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितने में खरीदा बेटा उन्होंने 15,000 रुपीज़, ओके। और दे सोल्ड चकलीस फॉर 22,050 रुपीज़, मतलब उन्होंने सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उन्होंने, सेलिंग प्राइस ऑफ चकली, सेलिंग प्राइस ऑफ चकलीस तो उन्होंने खरीदा है 15,000 में और बेचा है 22,050 रुपये में, ठीक है। हाउ मच प्रॉफिट वॉज वुमेन सेविंग ग्रुप मेक, तो अब इनको फ़ायदा ही हुआ है, यस। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ही आएगा, सेलिंग प्राइस क्या है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस,
क्या होगा, प्रॉफिट होगा यहाँ पर। प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है बेटा, चलिए तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 22,050, इसमें से माइनस करेंगे 15,000। ओके बेटा, चलिए करेंगे, कितना होता है यहाँ पर वर्किंग करेंगे, 22,050 माइनस 15,000, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 5 नहीं होते बेटा, तो इसको 12 कर देंगे। 12 में से 5 के 7 एंड 2 के पहले 1 बोरो किया था तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। कितना फ़ायदा हुआ बेटा आपका, 7,050। तो 7,050 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है बेटा, चलिए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कितना उनको फ़ायदा हुआ, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द जीजा माता वुमेन सेविंग ग्रुप made a profit of rupees 7,050। वेरी इजी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रमोद बॉट 100 बंचेज ऑफ मेथी ग्रीन्स। तो प्रमोद ने 100 बंचेस बाय किया है मेथी ग्रीन के फॉर ₹400। तो यहाँ पे ये 400 क्या हो गया, उसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन इज इक्वल टू 400 रुपीज। ठीक है बेटा, यहां पर और आगे क्या बोला है, इन अ सडन डाउनपोर 30 ऑफ द बंचेज इन हिज हैंड कार्ड गॉट स्पॉइल्ड। और उसमें से हैंडलिंग करने की वजह से जो भी है 30 बंचेज जो है वो खराब हो गए हैं, स्पॉइल हो गए हैं। तो 30 बंचेज यहाँ पर क्या हो गए हैं, 30 बंचेज गॉट स्पॉइल्ड, खराब हो गए हैं, स्पॉइल्ड। अब यहाँ पर तो उसके पास बचे कितने हैं जो वो बेचेगा, अब बाकी तो खराब हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे देयरफॉर 100 बंचेस थे उसके पास, उसमें से 30 खराब हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो जितने बचे हैं उतने ही बेच पाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 70 बंचेस वर सोल्ड, तो बस इतने ही वो बेच पाएगा। ओके, आगे क्या बोला है, in a sudden downpour 30 of the bunches in his hand cart got spoiled, he sold the rest। अब रेस्ट कितने बचे हैं, 70 बंचेस एट द रेट ऑफ 5 ईच। तो ये जो 70 बंचेस बचे हैं उन्हें 5 रुपये के रेट से उसने बेच दिया। ठीक है, क्या पूछा है, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस, हाउ मच। तो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो आपको बताना है। तो अभी ये 70 बंचेस जो बचे हैं उन्हें वो क्या करेगा, बेच देगा। कितने रुपए में, 5 रुपये के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ओके बंच कितने में बेच रहा है बेटा, 5 रुपये से। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस कितना होता है टोटल, सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंचेस, सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंचेस। चलिए तो कितना हो गया, 70 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज़ से। तो 70 इंटू 5 कितना होगा, 350 रुपीज़ बेटा। इसका मतलब ये उनका हो गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर उसने ख़रीदा था 400 रुपये से और बेचा है 350 रुपये से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कम में बेचा, मतलब कितने कम से बेचा, 50 रुपये। उसने 50 रुपये कम से बेचा बेटा। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 रुपये कम से मीन्स यहाँ पर लॉस हुआ है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा, देयरफॉर लॉस होगा। अब लॉस कितना, लॉस का फॉर्मूला क्या आता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस
इसने 400 रुपये में ख़रीदा बेटा और बेचा है 350 रुपये में। कितना लॉस हुआ? 50 रुपीज़ का इसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द प्रमोद incurred a loss of रुपीज़ कितना हुआ है प्रमोद को? 50 रुपीज़ का। वेरी इजी। ओके, होप सो ये सभी को क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बचते हैं अब। चलिए, शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ अनियंस फॉर 2000। तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ अनियन, कॉस्ट प्राइस ऑफ अनियन, प्याज उसने खरीदा है। तो 1 क्विंटल कितने में आ रही है वो? 1 क्विंटल इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। चलिए, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, तो 100 किलो कितने में आ रही है? 2000 रुपये की। ठीक है बेटा। चल आगे क्या बोला है? लेटर ही सोल्ड दैम। अब यहाँ पे अगर 100 किलो 2000 रुपये की है तो एक किलो जो है 20 रुपये से हो जाती है बेटा। 1 किलो 20 रुपये की हो जा रही है, मतलब उसने 1 किलो जो है 20 रुपये से खरीदा है। लेटर ही सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ ₹18 पर किलो। इसका मतलब उसने 18 रुपये से बेच दिया 1 किलो, यानी 1 किलो का रेट उसने खरीदा था 20 रुपये से और बेचा उसने 18 रुपये से। ठीक है बेटा। चलिए, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस? क्या उसे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? तो अब 20 रुपये से खरीदेगा और 18 रुपये से बेचेगा तो क्या होगा? कम से बेचा है, यस, तो उसे लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन कितना हुआ है वो हमें निकालना है। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है वो बताना है, और हाउ मच, कितना हो लॉस हुआ है वो हमें बताना है बेटा। ठीक है। चल तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द अनियन। 1 क्विंटल उसने खरीदा है 2000 रुपये का। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल मीन्स 100 किलो, 100 kg ऑफ अनियंस इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। ओके बेटा। तो यहाँ पर हम अब उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे 100 किलो का। देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg एट द रेट कितने रुपए से? 18 रुपये से बेटा। 18 रुपये 1 किलो से बेच रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप 100 kg मल्टीप्लाइड बाय 18 रुपीज़। ठीक है, तो 18 इंटू 100, 1800 रुपीज़ का आपने बेचा बेटा। तो जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो कितने में है बेटा? सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg अनियंस। तो खरीदा आपने 2000 में, बेचा 1800 में, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? लॉस दिख रहा है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या होगा? देयरफॉर यहाँ पर होगा लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? यस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने की है? 2000 रुपये में आपने खरीदा और बेचा है 1800 रुपये में, तो आपको क्या हुआ है? 200 रुपये का लॉस। 200 रुपये का आपको हुआ है लॉस। ठीक है बेटा। चलिए, तो ये 200 रुपये का आपको लॉस हो गया शरद को। लास्ट में लिख लेना है देयरफॉर शरद incurred a loss of 200 रुपीज़। ठीक है बेटा। चलिए, ये हो गया 200 रुपीज़ का लॉस। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। कांताबाई bought 25 साड़ीज फ्रॉम होलसेल मर्चेंट फॉर ₹10,000। तो यहाँ पर क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज कितना है बेटा? इज ₹10,000। तो 10,000 में 25 साड़ीज कांताबाई ने खरीदे एंड सोल्ड देम एट ऑल एट 460 ईच। और सेलिंग प्राइस यहाँ पर पूरों की नहीं बताया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 साड़ी
ऑफ वन साड़ी कितना है बेटा, इज 460 ईच। 460 में उन्होंने एक एक साड़ी बेच दिया है, ठीक है। तो अभी हमको निकालना पड़ेगा, 25 साड़ी थे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ी कैसा करेंगे बेटा, 460 में एक साड़ी बेचा है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 साड़ी से, ठीक है। तो 460 मल्टीप्लाई बाय 25, यहाँ वर्किंग करेंगे हम 460 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 3 23 प्लस 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी होगा बेटा, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। कितने में बेचा उन्होंने, 11,500 में पूरे साड़ीज बेच दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अभी आप देखिए 25 साड़ी खरीदा था 10,000 में और 25 साड़ी बेचा है 11,500 में, ज़्यादा में बेचा है बेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पर होगा आपको प्रॉफिट। वेरी गुड। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे आएगा बताइए बेटा, वेरी गुड, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 11,500, इसमें से आप 10,000 क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो आपको कितना दिख रहा है, 1,500 का क्या हुआ है बेटा, प्रॉफिट हुआ है। 1,500 का आपको फ्लैट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लास्ट में आएगा देयरफॉर कांताबाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1500। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। होप सो ये पूरी एक्सरसाइज हर किसी को क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।